Good morning, student. Today we will study about the chapter of Swix. Its name is The Story of Village पालमपुर। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एक पालमपुर विलेज की स्टोरी है और ये एक हाइपोथेटिकल गांव है, यानी कि काल्पनिक गांव है। और एक काल्पनिक गांव के माध्यम से हम ये समझेंगे कि गांव में कैसे कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं और एक प्रोडक्शन करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ती है। ठीक है, तो द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रो ए स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। कह रहे कि इस स्टोरी का जो पर्पज है वो है कि हमारे प्रोडक्शन में कौन कौन सी बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये सब हम एक काल्पनिक गांव के माध्यम से जानेंगे। एक काल्पनिक गांव जो पालमपुर है, उस गांव के जो लोगों की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स खेती बाड़ी। इसके अलावा वहाँ पर सेवरल एक्टिविटी होती है, जैसे स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेकिंग ऑफ फर्नीचर, मेकिंग ऑफ पॉट्स, मेकिंग ऑफ स्मॉल टूल्स लाइक आयरन टूल्स। ठीक है। डेयरी का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो कि हर गांव में एक डेयरी होती है जहां पर लोग अपना दूध बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं। इसके अलावा उन्हें मिल्क प्रोडक्ट मिलता है, जैसे पनीर है, कर्ड है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? डेयरी से मिलता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे हर गांव में ट्रैक्टर होता है, ट्रक होते हैं, ठीक है, जीप होती है। ये सब हमारे किसके मीन्स है? ट्रांसपोर्ट के मीन्स है। ठीक है। कैरिड आउट ऑफ ए लिमिटेड स्केल, एक छोटे स्केल पर उनके ये काम होते हैं। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। कह रहे कि ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है इनको कुछ डिफरेंट टाइप के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मान लो आपको खेत में गेहूँ उगाना है, आपने सोच लिया कि मुझे गेहूँ का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? उसको पानी देना के लिए, उसको सिंचाई के लिए पानी चाहिए। तो पानी जो वाटर है वो भी हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। मिनरल्स हैं, वो भी क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा मैन मेड आइटम्स चाहिए। मैन मेड आइटम्स मीन, मान लो अपने खेत आपके पास है, आपके पास लैंड है, पानी भी है, मिनरल्स भी हैं, लेकिन उसको कल्टीवेट करने के लिए, उसको सीड्स सोइंग करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको ह्यूमन मेड आइटम की, लाइक ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर मशीन। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, आइटम्स हैं। ह्यूमन एफर्ट्स यानी हमें लेबर फोर्स भी चाहिए। जब हम कोई भी खेती करते हैं या कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए। ठीक है। मनी इज़ द मेन थिंग, बिकॉज विदाउट मनी वी कैन डू एनीथिंग। अगर हमारे पास पैसे होंगे देन वी कैन बाय सीड्स, वी कैन बाय ट्रैक्टर, वी कैन बाय लेबर फोर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके द्वारा मिल सकती हैं? मनी के द्वारा ही मिल सकती है। तो जैसे हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे, पालमपुर विलेज की जो स्टोरी है, इनमें हम डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्स हैं उनको कंबाइन करेंगे कि इन सब को मिलाकर कैसे हम अपने जो सामान हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और गांव में कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब है इंट्रोडक्शन है हमारा कि पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेज से भी और टाउन। जो रायगंज है वो एक बड़ा विलेज है जो पालमपुर से कितने किलोमीटर पड़ता है? 3 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। इसके अलावा वो चारों तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? रोड से जुड़ा हुआ है। रायगंज से आगे एक नज़दीक एक स्मॉल टाउन है जो जिसका नाम है शाहपुर। ठीक है। मैनी काइंड्स के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो वहाँ पर रोड पर दिखाई देते हैं, जिनमें
बुलो कार्ट हो गई, टोंगाज हो गया, बोगीज हो गई, ठीक है, जो सामान को लोड करती हुई दिखाई देती है, जिनमें सामान लोड किया जाता है। जगरी, जगरी एक गुड़ होता है जो गाँव में बनाया जाता है। इसके अलावा और भी कमोडिटी हैं ट्रांसपोर्ट की, जो व्हीकल्स की, जिसमें मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक्स है। तो ये सब पालमपुर गांव है जहाँ पर मिलती हैं, ये उन रोडों पर दिखाई देती हैं। अगला है कि जो विलेज है उसमें लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं जो डिफरेंट कास्ट से रिलेट करती हैं, डिफरेंट जातियों से रिलेट करती हैं। 80 फैमिलीज हैं जो अपर कास्ट से रिलेट करती हैं और उनके पास गांव की मैक्सिमम क्या है, लैंड है, ठीक है। उनके हाउस हैं वो बड़े हैं और ब्रिक्स और सीमेंट से उनके हाउस बने हुए हैं। इसके अलावा जो एससी है वो टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 1/3 है। ऐसे मीन्स शेड्यूल कास्ट, मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि हमारे जो हमारी सोसाइटी है उसको कास्ट के बेस पे भी डिवाइड किया गया है। कास्ट मीन्स कास्ट ना कह के हम अगर उसको आर्थिक आधार पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो नीची जाति के लोग जिनको दलित बोलते हैं, वो हैं जो गांव के कॉर्नर में रहते हैं और उनके घर भी छोटे हैं और ज़्यादातर घर मड और स्टो से, घास फूस से बने हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि ज़्यादातर घरों में बिजली की सप्लाई है। इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्यूबवेल खेतों में भी पहुंचाई गई हैं जिससे कि उनके ट्यूबवेल्स चलते हैं और कुछ छोटे टाइप के बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। पालमपुर है उसमें 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जिसको पीएचसी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि हर गांव में एक छोटा सा पीएचसी होता है जिस पे बच्चों के टीके लगवाए जाते हैं। गांव की जो औरतें होती है, प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं, उनको दवाइयाँ दी जाती है फ्री में, उनको वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये सब हमारे कहाँ होते हैं, पीएचसी में होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। अगला है कि अब जब हम देखते हैं कि ऊपर इस गांव में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, चारों तरफ से रोड से भी कनेक्ट है, इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, इसके अलावा पीएचसी भी है, तो इससे हमें क्या लग रहा है कि गांव क्या है, डेवलप है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी हमें मिल रही है, ठीक है। तो इससे शो हो रहा है कि गांव है ये पूरी तरह से डेवलप है। और किसके आधार पर, रोड के आधार पे भी लगा लो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। तो इन सभी फैसिलिटी को हम अपने गांव से या दूसरे गांव से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या जो चीज़ें पालमपुर है क्या वो हमारे गांव में भी है, ये हमारे गांव में जो फैसिलिटी है वो हमारे नेबरिंग गांव में भी है कि नहीं। तो इस आधार पर हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो स्टोरी है ये पालमपुर की, ये एक इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। अगर इसको डिफरेंट लेते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है और ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हमारे ऑल ओवर इंडिया में होती है, पूरे इंडिया में होती है। और पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो फार्मिंग है वो जो मेन एक्टिविटी है, किसकी, प्रोडक्शन की। हमारे देश की एक बड़ा हिस्सा किस में लगा हुआ है, फार्मिंग में लगा हुआ है, ठीक है। अदर एक्टिविटी भी हैं जिसमें हमारे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगा लो। मैन्युफैक्चरिंग यानी आप देखते हो कि हर गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूटेंसिल बनाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पोट्स बनाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आयरन टूल्स बनाने का काम करते हैं। तो ये सारी हमारी स्मॉल स्केल पर क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, जैसे हमें हर किसी के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो लेकिन हर गांव में कुछ ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं। मान लो मुझे अपना सामान मार्केट में ले जाना है या लाना है, तो उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो ट्रांसपोर्ट मुझे कहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, गांव में ही हो जाता है। देखते हैं कि गांव में ज़्यादातर लोगों के पास ट्रैक्टर भी
होता है, कुछ लोगों के पास ट्रक भी होता है, तो ये सब हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती हैं। स्मॉल शॉप कीपिंग होती है, दुकानें होती हैं, तो ये सारी अलग एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ जनरल प्रोडक्शन के लिए कुछ एक्टिविटी है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो जो एम होता है प्रोडक्शन का, वो होता है कि हमें वही सामान मिले या वही सुविधाएं सर्विस मिले जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो हम चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। 4 रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो होती है लैंड। अगर मान लो हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें ज़मीन चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया और मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सेकंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी होती है लेबर।